हरियाणा में बीटेक के एडमिशन को आसान और बहुत आसान बनाने में हमने बहुत योगदान किया है। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको राउंड 2 HSTS में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, किन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, फिजिकल काउंसलिंग के दौरान किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बीटेक एडमिशन ऑफ हरियाणा की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉक्यूमेंट्स HSTS राउंड 2 फॉर रिपोर्टिंग इन कॉलेजेस 2026। देखो दोस्तों, आपको पता है HSTS ऐसी अथॉरिटी है जो आपको हरियाणा में बीटेक का एडमिशन देने का काम करती है। अब एडमिशन हो जाने के बाद पहले राउंड के बाद भी आपने देखा था आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके लेके जाने पड़ते हैं कॉलेज में। तो आपको पता ही है कि डॉक्यूमेंट्स की बहुत लंबी लिस्ट होती है, तो बच्चों को पता नहीं होता कौन से डॉक्यूमेंट कैसे लेके जाने हैं। तो आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अब राउंड 2 के बच्चे रिपोर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपका 13 तारीख तक राउंड 2 की रिपोर्टिंग चलेगी। उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग में भी आपको यही सब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके लेके जाने होते हैं। बस HSTS की स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने पड़ते हैं, बाकी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं। जो फिजिकली अलॉटेड इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं। इतनी सी बात होती है। अब आता हूँ मुद्दे पे, और वो ये है कि इन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी हैव दिस बिलो मेंशन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहली चीज क्या दोस्तों, ये वो डॉक्यूमेंट्स है दैट विल बी वेरीफाइड बाय अलॉटेड इंस्टीट्यूशन, यानी जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होगा उस इंस्टीट्यूट को ये चीजें वेरीफाई करनी पड़ेंगी। ये जिम्मेदारी उस इंस्टीट्यूट की है। मान लो YMCA में अलॉटमेंट होता है तो YMCA की जिम्मेदारी है सब कुछ आपको वेरीफाई करना। जैसे कि हरियाणा रेसिडेंट सर्टिफिकेट, अगर आप स्पेसिफिकली फ्रॉम एम्प्लॉयर है हु हैज नॉट पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन थ्रू द स्कूल फ्रॉम हरियाणा, इसका मतलब क्या है, अगर आपने 12वीं क्लास यहाँ से नहीं की, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ से नहीं किया हरियाणा से, या आपके पास PPP ID नहीं है, इन दोनों सिचुएशन में या इनमें से किसी भी एक सिचुएशन में आपको हरियाणा रेसिडेंसी का प्रूफ देना पड़ता है बाय डोमिसाइल, अगर आपको हरियाणा का बेनिफिट उठाना है तो हरियाणा ऊपर जनरल कैटेगरी का है। उसके बाद क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको कोई है, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स है या फिर EWS, कोई भी आपके एप्लीकेबल कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट आपको देना होता है। फिर आता है रेलेवेंट कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, तो जितनी भी आपकी अलग अलग कैटेगरीज है, हरिहर सर्टिफिकेट सबको नहीं देना होता है, जो भी इसमें एप्लीकेबल होता है। बाकी एनुअल पेरेंटल इनकम देनी जरूरी है दो कैटेगरी वालों को, TFW ट्यूशन फीस जो माफ करवा रहे हैं, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो है EWS, ठीक है, इन दोनों के लिए। रेलेवेंट सर्टिफिकेट ऑफ HGST भी देना पड़ता है, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर अगर कोई है। ये सारे सर्टिफिकेट आपको देने अनिवार्य हैं अगर आपको एप्लीकेबल होते हैं तो, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो अलॉटेड इंस्टीट्यूशन वेरीफाई करता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों आपके दूसरे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो फिर से बता रहा हूँ, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन करके रख सकते हो, एक चीज़ें कोई परेशानी नहीं है मुझे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, यानी जब फिजिकली आप रिपोर्ट कर रहे होगे तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे और देना पड़ेगा। फिजिकल रिपोर्ट कर रहे हो जहाँ पे, वहाँ पर, जैसे कि क्लास 12th की मार्कशीट, यानी 12th की मार्कशीट जो आपने क्लास 12th कंप्लीट की है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वही होता है, उसकी मार्कशीट देनी होती है। क्लास 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी होती है। जेईई मेन के कई लोग पूछ रहे थे मुझे, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जेईई मेंस का रैंक कार्ड यानी स्कोर कार्ड आपको लेके जाना जरूरी है। एडमिट कार्ड कोई नहीं पूछता है, स्कोर कार्ड ही जनरली पूछा जाता है, स्कोर कार्ड ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में एक तो रेगुलर कैंडिडेट्स अगर कोई है तो उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, या कोई प्राइवेट कैंडिडेट है तो उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेस्पेक्टिवली लेके जाना पड़ेगा, जो भी आपका एप्लीकेबिलिटी बनती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, आपके पास होना चाहिए, बन जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है दोस्तों रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, उन लोगों को जिनको हरियाणा की रेसिडेंसी प्रूफ करनी है उनको रेसिडेंसी सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल दिखाना होता है। तो अगर हरियाणा के निवासी हैं तो डोमिसाइल आपको दिखाना पड़ता है। उसके बाद क्या दोस्तों, सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एम्प्लॉय है, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज है, जो हरियाणा में बॉर्न हुआ है, वो भी यहाँ का बेनिफिट उठा सकता है, बस उसको रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स दिखाने होंगे। इसके बाद क्या है दोस्तों, SC शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट जो भी एप्लीकेबल है उनको दिखाना होगा। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, अभी तो सेकेंड राउंड में तो डेफिनेटली SCD को मर्ज कर दिया गया है, तो ये वाले डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपका अलॉटमेंट हुआ है तो आपको लेना ही पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पर लेट्स मूव नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर से कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ये है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द
चिल्ड्रेन और ग्रैंड चिल्ड्रेन फ्रीडम फाइटर, फिर से कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर आप फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं या पोते ही हैं तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे उस रेलेवेंट सर्टिफिकेट को भी दिखाना होता है। ओके, उसके बाद क्या दोस्तों, अगर इफ़ यू आर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन या कोई भी इस कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हैं तभी भी आपको रेलेवेंट सर्टिफिकेट रखना पड़ता है। उसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट फॉर वार्ड्स ऑफ एक्स एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन डिफेंस सर्विसेज पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके लिए भी अगर आपका सर्टिफिकेट कैटेगरी है तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये हर किसी को देना ज़रूरी होता है। अब ये कैसे बनता है, देखो इसका वैसे तो एक प्रोफॉर्मा होता है जो मैंने काफ़ी लोगों को शेयर भी किया हुआ है, लेकिन अगर नहीं है तो चिंता मत करो, आप सीधा सीएमओ के पास जाओ और उसे बोलो, डिस्ट्रिक्ट के हर डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ होता है, आप जाओ और उन्हें बोलो कि मुझे यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है जो मुझे बीटेक एडमिशन के लिए देना है, ठीक है। और वो कुछ चेक्स करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं और वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बना के दे देते हैं। फिर इतनी सी कार्रवाई होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। एनुअल ब्रांड रेटिंग की बात करें तो वो सारी PPP-ID में डाटाबेस में वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके अलावा एंटी रैगिंग स्टूडेंट्स का और एंटी रैगिंग पेरेंट्स का यहाँ पे देना ज़रूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। दोनों दो फॉर्म से होते हैं, आपको भर के साइन करना होता है, एंटी रैगिंग एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद आधार कार्ड तो डेफिनेटली आपको ज़रूरी है, हरियाणा रेसिडेंसी है तो परिवहन पहचान पत्र भी ज़रूरी है। फिर इनकम सर्टिफिकेट भी आपकी, अगर आप दे रहे हो तो आपकी इनकम जो है PPP-ID में भी वेरीफाइड होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी एक्टिविटी में काउंट होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फाइनली एक और लिस्ट है जहाँ पे क्या करना होगा, ये कुछ फिर से कैटेगरीज है रेस्पेक्टिवली, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट की कैटेगरी है जिनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, या फिर कोई भी ऐसी कैटेगरी है HGST कैटेगरी है तो बता ही दिया आपको। एनुअल पेरेंटल इनकम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये क्या है, ये कहता है दोस्तों अगर आपकी एनुअल इनकम सभी सोर्सेज से 8 लाख से कम है, ठीक है, तभी आप TFW में अप्लाई करें, वरना मत करें, ठीक है। TFW क्राइटेरिया का यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। एडमिशन डाटा मैनेजमेंट फीस है, यहाँ पे 200 रुपये चार्ज की जाती है एडमिशन से, वो बेसिक आपको देनी पड़ती है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ वो सब लिखी हुई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो मैं आपको अक्सर बताता भी रहता हूँ वो ये है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। इसमें कहीं ना कहीं माइग्रेशन नहीं लिखा हुआ है, माइग्रेशन भी लेके जाना वो भी ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे 3 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ है, इनको सभी कि 3 सेट फोटो कॉपीज आप लेके जाइए, सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओरिजिनल आपको वापस मिल जाएगी, फोटो कॉपी वो लोग ले लेंगे। 3 क्यों लेते हैं सर, क्योंकि ऐसा होता है यार कभी कभार कुछ एडमिशन सेल के पास रहती है, कुछ कॉपीज कहीं और जाती है, तो इस वजह से लोग मल्टीपल कॉपीज लेते हैं। बट यू डोंट वरी अबाउट दैट। आपको क्या ध्यान में रखना है वो सिर्फ ये कि ये आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने होंगे। सेकेंड राउंड की सीट जहां भी आपको मिली है वहां पे आपको इन सभी को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपल सा प्रोसीजर है। अपना अलॉटमेंट लेटर भी वगैरह भी ले जाना, यहाँ पे वो भी नहीं लिखा था, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर भी ले जाना, जो आपको अलॉट हुई है सीट अलॉटमेंट लेटर होता है उसका प्रिंट करके ले जाना, ओके। बाकी HSTS में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन की एक फीस स्लिप भी होती है। अगर आपने स्नैपशॉट ले रखा था, फीस स्लिप है तो उस फीस स्लिप को भी ले जाइएगा ताकि रजिस्ट्रेशन जो है कंफर्म किया जा सके, ओके। बस इतनी सी बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए हो जाती है दोस्तों क्योंकि अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद एडमिशन कंफर्म होता है। अच्छी खासी सीट मिली हाथ से निकल जाती है अगर बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो इसलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किन किन को लेके जाने। लगभग यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल काउंसलिंग में भी लेके जाने होते हैं। वहाँ पे सिर्फ इतना फर्क होता है कि HSTS रजिस्ट्रेशन की जगह कॉलेज में जो रजिस्ट्रेशन किया होता है 700 रुपये 1000 रुपये का, उसका अलग से डिटेल्स देना पड़ता है, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स द कंप्लीट डिटेल्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिजिकल काउंसलिंग के दौरान भी कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो भी हमारे साथ आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। काउंसलिंग सर्विसेज हमारी अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें अवेल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वो उसको फिल कीजिए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, उन सभी को फिलअप कीजिए और हम लोग इमीडिएटली आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे अगर आप एक ऑथेंटिक यूजर होंगे तो जिन्हें प्रॉपरली फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आई होप यू आर गेटिंग more and more clarity as and when we are making more and more videos. Thank you so much for watching. Jai Hind and Vande Mataram.